तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो कैथल का मामला है, गुर्जर शब्द से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। ये 4 आदमी समाज के ठेकेदार नहीं है, पूरे देश का गुर्जर समाज में आक्रोश है। यदि हमारे शब्द के साथ छेड़खानी की गई तो सोशल मीडिया, अभी तो हम फिलहाल सोशल मीडिया पे, और फिर उसके बाद कैथल में बहुत बड़ी गुर्जर की सारे स्टेटों की पंचायत करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को क्या देना चाहता हूं, और उनके नेता जो षड्यंत्र में शामिल है, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे और वोट की चोट देगा, क्योंकि संविधान में जो वोट की चोट देगा। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति, देश में रहने वाले नौजवानों के और उनके सबके, जिनके इतने सारे फोन आए, सारे भाइयों की तरफ से कह रहा हूं कि पूरे देश में सबसे बड़ी महापंचायत होगी कैथल के अंदर यदि गुर्जर शब्द का कोई छेड़खानी हुई। और जो आने वाला चुनाव है 2024, बात केवल कैथल की, हरियाणा की नहीं है। 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, वोट की चोट देकर। इनको इस तख्ते से, जहां से बैठ के हमारे इतिहास को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको चोरी नहीं होने देंगे। संवैधानिक तरीके से संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी विरोध, अपनी नाराजगी वोट के द्वारा जाएंगे, सभा करके बताएंगे, पंचायत करके बताएंगे। लेकिन ये बात, ये जो 3-4 लोग हैं, ये उनके लिए विशेषकर है। आप अपनी पार्टी की चाटुकार करो, 10 बार करो, लेकिन समाज को मानित करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता। किसने आपको अधिकार दे दिया आप गुर्जर समाज की तरफ से निर्णय ले सको? कहां से आपने मीटिंग करी? किन लोगों से आप बात की? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे, करते रहो। आप वहां पर राजनीति करने, करते रहो, लेकिन समाज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ये समाज चुप नहीं बैठेगा, और ये ना समाज आपके फैसले को मानेगा। मैं अपने युवाओं से अनुरोध करूंगा, संवैधानिक तरीके से कल पूरे देश में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के असली वंशज हैं, पूरे देश में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में वीडियो बनाकर इनके इस कृत्य का, इन सरकार की जो इस षड्यंत्र का, इस जो इन्होंने वो षड्यंत्र रच रहे, जो साजिश रच रहे, इसका विरोध करोगे सोशल मीडिया के द्वारा। ये सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है। चैनल और मीडिया आपको नहीं दिखाएंगे, ना अखबार आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको वीडियो बनानी है। मैं देश के उन तमाम गुर्जर सम्राट मीर भोजों के वंशजों को, और जिनमें गुर्जरों का दिल है, जो गुर्जरों का खून जिनमें बहता है, जिनमें उन महापुरुषों का जो रक्त दौड़ता है, जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, मैं उन तमाम नौजवान साथियों से इस लाइव के माध्यम से अपील करता हूं कि आपको अपने गांव में, अपने स्टेट में, अपने एरिया में इकट्ठे होकर, संगठित होकर एक वीडियो बना के भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देनी है और बिल्कुल स्पष्ट कहना, ना तो यदि हमारे स्वाभिमान के साथ छेड़खानी की गई, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की, या गुर्जर शब्द के साथ छेड़खानी की गई, तो हम विरोध करेंगे। और ऐसा विरोध, गुर्जरों का विरोध सब जानते हैं। गुर्जर अब जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है। मेरे सोए हुए शेर जो बहुत दिनों से आराम कर रहे थे, जाग चुके हैं और वो अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है कि अपने इतिहास की रक्षा ना कर सके। मुझे अपने भाइयों पर विश्वास है, मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। और कल का दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा की सरकार को, और जो इसमें आरएसएस के लोग मिलकर गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे वीडियो बना के इकट्ठे होकर फेसबुक के माध्यम से इस्तेमाल संवैधानिक शब्दों के द्वारा, कोई अपशब्द यूज नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, लेकिन हम अपनी बात मजबूती से कहना जानते हैं और मजबूती से आपको अपनी बात रखनी है। और यदि आपने कोई भी किसी तरह का, इस तरह का छेड़खानी की, तो 2024 में 12 प्रांतों में आपको विरोध देखने को मिलेगा। 12 के 12 स्टेटों में जमानत जब्त हो जाएंगी और जितने नेता हैं वो गांवों में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अस्मिता हमारे गुर्जर प्रतिहार, हमारे महापुरुष हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं। इन्होंने, यदि ये देश के लिए जान दे सकते हैं, तो अपने इतिहास के लिए ये कुर्बानी कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं एक और सवाल का जवाब भी इस माध्यम से देना चाहता हूं। साथियों, कुछ भाई हमारे जो, जिनको ज्यादा इतिहास की जानकारी नहीं है, कुछ कहते हैं अब ये, जब एक तरफ आरक्षण भी मांगते हैं और दूसरे तरफ ये जो
चक्रवर्ती सम्राट भी हैं। तो जब हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश था, पशुपालक हमारी जाति थी, और वहां पर जो हमारे राजा थे और राज करते थे, तो तमाम जातियां पशुपालक थी, खेतीबाड़ी करती थी। और उसके बाद जब मुगलों से लड़े, जब अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद हम शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ते चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1872 में गुर्जर समाज को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बाय बर्थ अब कोई भी गुर्जर पैदा होगा तो वो अपराधी होगा। हम देश के लिए अपराधी बने। हमने अंग्रेजों के थाने लूटे, अंग्रेजों के हथियार लूटे, अंग्रेजों के अस्तबल लूटे, अंग्रेजों के घोड़े चुराए, और वो सारी चीज करके मुकदमे अपने ऊपर लगाए, फांसी खाई, काले आम गए, लेकिन कभी गुर्जर समाज ने पीठ नहीं दिखाई। ना इस भारत को झुकने दिया, ना भारत के मान सम्मान को झुकने दिया, ना भारत के जो गौरव को, घमंड को झुकने दिया। तो हम शहादत दे के भी हम इस देश के लिए लड़े, और 1952 में से हम पे से अपराधी जाति का टैग हटा। बहुत सारे जो साथी कहते हैं ना, ज्यादा वो अपना ज्ञान पेलते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो स्थानवाचक है गुर्जर। यदि गुर्जर स्थानवाचक था तो गुर्जरों को फांसी क्यों दी गई? स्थानों को ही फांसी लगा देते ना। जो दादरी में 72 लोगों को फांसी दी गई, मेरठ में फांसी दी गई, गगौल में फांसी दी गई, पांचली में फांसी दी गई, सहारनपुर में फांसी दी गई, दिल्ली में सोना में 100 लोगों को फांसी दी गई, फतेहपुर गांव को गोलियों से उड़ाया गया। यदि ये स्थानवाचक, तो फिर स्थानों को क्यों नहीं फांसी लगाई? स्थानों पर क्यों नहीं मुकदमे लगे? ये गुर्जरों पर क्यों लगे? ये जो गुजरात का कहलाया देश, राजस्थान और गुजरात को और मध्य प्रदेश को लगा के, गुर्जरों की वजह से कहलाया। गुर्जरों से रक्षित प्रदेश था वो। और यदि आप फिर भी आप तर्क करना चाहते हो, आप डिबेट में नहीं आते, आप सबूत नहीं दिखाते, आप कोई आके डिबेट नहीं करना चाहते, बस आप कहते हो नहीं जी तो हमारे। अरे तुम भी पूछ रहे हो, बाबा तो हमारा है, पर्दा हम असली हकदार, उसके वंशज हमें, लेकिन आप भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। लेकिन कोई शब्द हटा दे तो ये तो मंजूर है नहीं, क्योंकि ये जो आप कहते हो, आपने तो राजपूताना बना रखा राजस्थान, तो वो भी स्थानवाचक हुआ। 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद आपने पूरे राजस्थान को राजपूताना लिखना शुरू कर दिया, तो वो भी तो स्थानवाचक है। बहुत सारे साथी कहते हैं आरक्षण भी चाहिए आपको और राजा भी बनोगे। अरे जब हम देश के लिए लड़े, विदेश लोगों को घुसने नहीं दिया देश की सीमा में, तब राजा थे। लेकिन हम लड़ के अपने महलों को छोड़कर देश के लिए महल छोड़े, देश के लिए हमने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हमने जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, उसलिए पिछड़ते चले गए। और संविधान बनने के बाद हम ओबीसी में आए, पिछड़ते गए, इसलिए पिछड़ी जाति में आए। उस समय पे पिछड़ी जाति नहीं थी जब राजा थे, आप पिछड़ी जाति में आए। और पिछड़ी जाति में इसलिए आए क्योंकि हमने सब चीज, महल भी छोड़ दिए, समझौता नहीं किया पर, इसलिए हम पिछड़ी जाति में। इसलिए मेरा उन भाइयों को जवाब है, वो कहते हैं कि आप राजा भी और पिछड़ी जाति में भी हो, आप एसटी में भी। मैं कहना चाहता हूं, जो भाई कह रहे हैं कि हम आरक्षण, जम्मू कश्मीर में हमारे राजपूत भाई एसटी का आरक्षण मांग रहे हैं, ये हमारे युवाओं को पता होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में एसटी का आरक्षण वो मांग चुके हैं, हाटू समेधा उनको मिल चुका है, वहां वो एसटी में आते हैं। तो युवाओं को भी बताना चाहिए कि एसटी में तो आप भी आते हो, मांग रहे हो आप तो एसटी में, आपकी इच्छा है कि एसटी में चले जाएं। लेकिन हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी के महापुरुष का अपमान नहीं करते, हम किसी के को की माँ बहन को गाली नहीं दे सकते। उनकी माँ बहन भी हमारी माँ बहन जैसी हैं, उन्हें भी जब जरूरत पड़ेगी भाई हमेशा खड़े मिलेंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं, उन लोगों को अपनी जुबान पे वो रखना चाहिए। रोज फेसबुक पे गाली दे के, सोशल मीडिया पे गाली दे के बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनता है त्याग से, बलिदान से, साहस से, वीरता से। हमारे समाज ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। इतिहास यदि आप देखोगे तो इतिहास में, जो गौरवशाली इतिहास में, उसमें जो स्वर्णिम काल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश रहा। उसके बाद जो अंग्रेजों के समय में हमारे 1857 के हमारे और समाज भी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी। तो मेरा आपसे कहना है, मेरा अपने भाइयों से कहना है कि विरोध करो। संविधान भी इजाजत देता है हमें विरोध करने का, और विरोध करोगे नहीं तो इतिहास लुट जाएगा। इतिहास को छीना जा रहा है और इतिहास पे षड्यंत्र किया जा रहा है। और यदि गुर्जर शब्द हटेगा तो सारे शब्द हटेंगे, जितने भी देश में नामों के आगे जातिवाचक नाम लिख रहे हैं, किसी का भी महापुरुष हो, फिर
इसलिए मैं कहने चाह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो उसमें तमाम सबूत, एक से एक बढ़कर सबूत, एक से एक पुस्तक, एक से एक ताम्रपत्र, शिलालेख और मुद्राएं, तो इससे झूठ जो ना ज्यादा जोर के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। परेशान कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज संगठित है, शिक्षित भी है, और कैसे अधिकारों के लिए लड़ा जाता है वो जान चुका है। मेरा सभी भाइयों से विरोध है कि कल जोरदार तरीके से देश के कोने कोने से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से अपनी बात रखें, और जो लोग ऐसा षड्यंत्र करना चाहते हैं उनको चेतावनी दे कि हम किसी भी कीमत पर गुर्जर समाज के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये 4 लोग समाज नहीं है, ये पूरा देश का गुर्जर नहीं है, ये 3 जो 4 लोग हैं बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, और वो सीएम के वहां बैठ के पूरे समाज को बेचने का काम करके आए हैं। लेकिन पूरा समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। यदि गुर्जर शब्द के साथ छेड़खानी हुई तो पूरा समाज, पूरी गुर्जर बिरादरी, पूरे 12 के 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा। इसलिए समय पे बोलो। धन सिंह कोतवाल ने कहा था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, मारो या मरो, इन गोरों से ना डरो, जिन्हें लड़ना है वो साथ आए, बाकी घर बैठ जाएं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भाइयों से, अब संविधान से देश चलता है। संविधान में हमें इजाजत है आंदोलन करने की, संविधान में इजाजत है हमें पंचायत करने की, संविधान में इजाजत है हमें अपनी बात कहने की, विरोध करने की। लेकिन कोई हमारे इतिहास को चुराने का प्रयास करेगा तो विरोध होगा, और ऐसा विरोध होगा जैसा गुर्जर गौरव यात्रा सहारनपुर हुई ना, ऐसे 12 प्रांतों का गुर्जर इकट्ठा होगा, और वो करोड़ों में भी संख्या हो सकती है, और कैथल में ही होगा। ये लड़ाई कैथल की नहीं है, पूरे देश की है। इसे इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से सरकार को भी कि हमारे मान सम्मान को, स्वाभिमान को, जो हमारा गौरव है, जो हमारे महापुरुष है, उनके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल एक लाइन है सीधी सीधी सामाजिक वाली, या में ना कोई राजनीति है ना कोई पार्टी है, पूरे देश का सारी पार्टियों का रहने वाला गुर्जर एक हो जाएगा इस पर। लेकिन वो इतिहास को मिटने नहीं देगा, चाहे वो किसी भी दल में है। इन 2-4 जो लोगों से समाज नहीं बनता, हमेशा समाज नेता बनाता है, कभी भी नेता समाज नहीं बनाता। इन 4 लोगों की पार्टी चेक कर लो आप, जो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और जो ये सौदा करके आए हैं। इस सौदे में ये अपनी सीट, विधायक की सीट के लिए पूरे समाज को गिरवी रखना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जब तक हमारे शरीर में, जब तक हम जीवित हैं, जब तक अपने गौरव को, अपने इतिहास को मिटने नहीं देंगे। असली वंशज हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज के, जान चली जाएगी आखिरी सांस तक भी इतिहास को बचाने के लिए लड़ेंगे। और इतिहास बचाने के लिए शहादत देनी पड़ती है। इतिहास जो हमारा बनाया उसके लिए शहादत दी है हमारे महापुरुषों ने, और हमें केवल उसको बचाना है। ये षड्यंत्र कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा लोग नहीं है, वो कुछ ही लोग हैं। वो पूरे समाज को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई ना किसी के महापुरुष को अपमान करना है, ना हमें किसी को गाली देनी है, ना हमें किसी से लड़ना है, लेकिन हमें इकट्ठा होना, लोकतंत्र में इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। सर गिने जाते हैं, और यदि जेल भी थोड़ी पड़ जाएंगी। जिस दिन गुर्जर समाज सड़कों पर आएगा ना, तो लाखों लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। तो मेरा अभी अपनी पूरी बिरादरी से, अपनी सरदारी से, समाज की दिशा और दशा तय करने वाले गुर्जर भाइयों से अनुरोध है, विनती है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और इस चीज का विरोध करो। अभी तो षड्यंत्र शुरू हुआ है, और कल से सोशल मीडिया से कोई स्टेट, कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सोशल मीडिया पे अपने विचार विरोध के रूप में संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक भाषा में इन नेताओं को और इन समाज के दलालों को, जिन्होंने जो वहां जाके सेटिंग गेटिंग करी है, इनको बताने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज। आपका भाई अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास के लिए, अपने महापुरुषों के लिए सांस की, जब तक शरीर में सांस है, और जान की बाजी लगा के भी अपने समाज के गौरव को, स्वाभिमान को बचाने का काम करेगा, अपने इतिहास को बचाने का काम करेगा। लेकिन मुझे अपने भाइयों पर गर्व है,
आपने सहारनपुर में करके एकता दिखाई, आपने कैथल में एकता दिखाई, आपने दादरी में एकता दिखाई। अब समय सही है पूरे देश को एक साथ आने का, एक साथ आके और इन षड्यंत्रों को फेल करना। हम फिर कह रहे हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमें छेड़ेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कल सभी साथी जो कल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फोन पे अपना विरोध जताएं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल कह दें कि ना तो चुनाव में वोट मिलेगी और ना क्षेत्र में घुसने दिया जाएगा। केवल स्वाभिमान की लड़ाई है। गुर्जर शब्द पे हमें समझौता नहीं, और गुर्जर शब्द है तो रहेगा। यदि हमारा बाबा हमारी जाति में पैदा हुआ तो रहेगा, और नहीं तो तमाम जो नाम लिखे जा रहे हैं ना पूरे देश में, तुम्हें सब मिटाने पड़ेंगे, सब एक करना पड़ेगा, सारी जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज, जय गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जय गुर्जर सम्राट आनंदपाल तंवर, जय गुर्जर धन सिंह कोतवाल। राम राम।